यार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर समझाने वाले हैं। अब पूरे डिटेल से हम समझाने वाले हैं, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ये किसका भाग होता है, तो ठोस का। ठोस को दो भागों में बांटा गया है, यानी सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो समझते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दो भागों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ इधर कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, ये VVI है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर समझाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिएगा, यह जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार आकृति होता है। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि यह जब भी रहेगा तो इसका निश्चित आकार होगा। जैसे कि आप जैसे ठोस, द्रव्य और गैस को जानते होंगे, ठोस, द्रव्य, गैस को। जैसे कि ठोस जो होता है, जैसे कि यह क्या है, मार्कर एक ठोस है, और मार्कर क्या है, जैसे कि आप कोई भी लोहा ले लीजिए, ये क्या है, ठोस है। और द्रव क्या होता है, द्रव लिक्विड होता है, यानी पानी होता है। और गैस का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी अगर गैस होता हो तो वही गैस है। ठीक है, तो ये समझते होंगे आप। इतना भी आप कमजोर स्टूडेंट नहीं होंगे जो कि ये सब समझते नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि पहला अंतर जो होता है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। एक निश्चित ढांचा बना हुआ रहता है, एक निश्चित ज्यामिति होता है। ये ना कि ये द्रव के जैसा, लिक्विड के जैसा ऐसे ऐसे बहेगा, इसका लिक्विड का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। किस है, ठीक है, लिखना है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय आप एक उदाहरण समझिएगा कि जैसे कि रबड़ हो गया। ठीक है, रबड़ हो गया, मान लीजिए कि कोई रबड़ हो गया। रबड़ समझते हैं, रबड़ जिसे आप मिटाते हैं, पेंसिल से लिखते हैं और मिटाते हैं। तो जैसे कि रबड़ हो गया, रबड़ पे आप ऐसे दाबिएगा, वो दबा देगा, यानी उसका आकार ही नहीं होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार ही नहीं होता है। पर से लगता है कि ऐसे रबड़ रहता है, और उसको अगर दबाते हैं वह आकार बदल लेता है, यानी उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। तो वही लिखना है, इसमें लिखना है पहला अंतर, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। दूसरा अंतर समझिए, दूसरा अंतर लिखना है, यह असंपीडीय होता है। कौन, तो क्रिस्टलीय। असंपीडीय का मतलब होता है कि जैसे संपीडीय और असंपीडीय समझिए। संपीडीय होता है कि जो दबाने के बाद पचक जाए। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर रहेगा मेरे पास, ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास तो उदाहरण के लिए नहीं है, ठीक है, कोलगेट ही मान लीजिए, जिससे कि यह कोलगेट है मेरे पास। ठीक है, अगर रबड़ रहेगा ना, देखते हैं रबड़। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए रबड़ भी ला दिया। ठीक है, जैसे कि यह रबड़ है, और संपीडीय और असंपीडीय का मतलब समझिए, यह रबड़ है, अगर इसको हम जोर से दबाएंगे ना, जैसे कि हम दबा दिए, देख रहे हैं, इसको दबा दिए, तो ये क्या हो गया, संपीडीय हो गया। संपीडीय करने का अर्थ हुआ कि दबाने के बाद यह दब जाता है। और असंपीडीय होता है, जैसे कि यह मार्कर हो गया। मार्कर को हम कितनों दबाएंगे, ऐसे करके दबाते रहेंगे, ये इसका आकृति नहीं बदलेगा, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि यह संपीडीय नहीं है, असंपीडीय है। और ये जो रबड़ है ये संपीडीय है। क्यों, क्योंकि ये इसको दबाने के बाद इसका आकृति बदल जाता है। ठीक है, तो वही लिखना है, यह असंपीडीय होता है। ठीक है, यह असंपीडीय होता है। और दूसरा अंतर लिखना है, यह संपीडीय होता है। अब तीसरा अंतर समझिए
कि इसमें पूर्ण वितलन पाया जाता है। पूर्ण वितलन का कहने का अर्थ क्या हुआ? तो पूर्ण वितलन करने का अर्थ हुआ जैसे कि मान लीजिए यह चाकू है और यह कांच है, ठीक है। मान लीजिए कि यह चाकू है या कांच है, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए जो कि कठोर रहे, जो कठोर रहे, ठीक है। अगर हम धारेदार चाकू से हम इसको काटेंगे वह पूरा चिकना हो जाएगा, ठीक है, चिकना पूरा हो जाएगा, तो इसी को हम पूर्ण वितलन कहते हैं। यानी धारेदार चाकू से ठोस पदार्थ को काटने के बाद पूरा चिकना हो जाता है, रुखड़ा नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं पूर्ण वितलन, ठीक है, पूर्ण वितलन। तो इसमें पूर्ण वितलन पाया जाता है, ये लिखना है, इसमें पूर्ण वितलन पाया जाता है। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है? अक्रिस्टलीय में होता है इसमें पूर्ण वितलन नहीं पाया जाता है। यानी धारेदार चाकू से काटने के बाद ना इसमें रुखड़ा रुखड़ा हो जाता है, तो इसलिए लिखना है कि इसमें पूर्ण वितलन नहीं पाया जाता है। यानी आप यह भी लिख सकते हैं कि इसमें अल्प वितलन पाया जाता है, ठीक है, इसमें अल्प वितलन पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें अल्प वितलन पाया जाता है। चौथा अंतर समझिए कि यह जो होता है क्रिस्टलीय जो होता है वह विषमदेशिक होता है। विषमदेशिक कहने का अर्थ हुआ क्या हुआ? यानी अलग अलग जगहों पर इसका भौतिक गुण अलग अलग होता है। देखिए यह विषमदेशिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप विषमदेशिक भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विषमदेशिक क्या होता है? विषमदेशी, ठीक है, विषमदेशी क्या होता है? यानी अलग अलग जगहों पर, ठीक है, जैसे कि यह और यह दो जगह है और अलग अलग जगहों पर इसका भौतिक गुण है, जैसे कि यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आने के बाद इसका भौतिक गुण अलग हो गया, फिर यहाँ से उठकर यहाँ आया तो इसका भौतिक गुण अलग हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अलग अलग जगहों पर इसका भौतिक गुण अलग अलग होता है, उसे हम विषमदेशी कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखना है, इस यह विषमदैशिक होता है, ठीक है, यह क्या होता है? यह विषमदैशिक होता है। और इसमें चौथा अंतर क्या लिखना है? ठीक है, इसमें चौथा अंतर क्या लिखना है? यह समदैशिक होता है, यानी अलग अलग जगहों पर इसका गुण समान होता है, उसी को हम अक्रिस्टलीय कहते हैं, ठीक है। यह समदैशिक होता है, ठीक है, यह क्या होता है? समदैशिक होता है। अब ये हो गया अंतर। और पांचवा अंतर लिखिएगा, यह कठोर होता है और यह मुलायम होता है, ठीक है, यह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, यह कठोर होता है और यह क्या लिखना है? तो यह मुलायम होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है, ठीक है। कठोर होता है तो यह मुलायम होता है। कठोर होने का मतलब कोई भी अगर आप हीरा ले लीजिएगा वह पूरा कठोर होता है, हीरा के बाद लोहा ही लीजिएगा तो वह कठोर होता है, ठीक है। भले ही पूरा उसमें दबा दे, पूरा बड़े बड़े बिल्डर से उसको दबा देने के बाद वो पचल जाता है, लेकिन आप लोगों को समझना है यह कठोर होता है, ठीक है, और यह मुलायम होता है, जैसे कि रबड़ हो गया, यह मुलायम होता है, रबड़ देख लीजिए, तो यही हो गया। छठा लिख सकते हैं, ठीक है, छठा आप लिख सकते हैं कि इसमें कणों का दीर्घपरासी व्यवस्था होता है, ठीक है। तो इसमें कणों का दीर्घपरासी व्यवस्था होता है। दीर्घपरासी व्यवस्था क्या है? तो दीर्घपरासी व्यवस्था समझिए, जैसे कि अब यह कोई कण हो गया, यह क्या है? कोई कण है, और यही कण मान लीजिए कि एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये एक लगातार लाइन में है। उसी प्रकार से दूसरा कण यहाँ है, यानी यह एक दीर्घ है, यानी लंबा दूर तक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, लंबा होता है, यानी यह लंबा दूर तक एक ही व्यवस्था में होता है, ठीक है। तो उसी को हम दीर्घपरासी कहते हैं। यह क्या होता है? तो यह लघु परासी व्यवस्था होता है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इसमें लघु परासी व्यवस्था होता है, ठीक है, इसमें लघु परासी व्यवस्था होता है। लघु परासी व्यवस्था करने का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि यहाँ कोई कण है और कण में मान लीजिए कि इधर छिड़िया गया, इधर छिड़िया गया, इधर छिड़िया गया, इधर, यानी इसका कोई भी इसका आकार नहीं है, ठीक है, जिधर मन तिधर हो गया,
यानी यह एक लंबा दीर्घ समय के लिए, लेकिन यह लघु समय के लिए, यानी इतना ही दूर तक यह लघु समय के लिए यह काम कर रहा है, लघु समय के लिए व्यवस्था है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जितना 5 से 6 टॉपिक आप लोगों को बताएं वो आपके दिमाग में सीधा छप गया होगा। और हम आप लोगों को पहले ही वादा किए थे कि जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे सीधे दिमाग में हम घुसा देंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो जितना भी टॉपिक बताएं, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है ना तो आप एक कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।